नमस्कार भाई दोस्तों, लग्गी लंका आया मजा। खुद एक इंडियन वीडियो बना रहा है कनाडा में जाके कि यहाँ की जिंदगी भारत से बेहतर है। कनाडा की जिंदगी, जिस कनाडा को तुम बर्बाद कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो साहब के जाने के बाद, उसी कनाडा के अंदर तुम्हारे जाकर तुम्हारा एक सौ कोल लिंडू विशाल, हम नहीं बोलेंगे भारद्वाज है या शर्मा है, क्या है हमारे को नहीं पता क्या है, लेकिन उसने वीडियो डालकर आजकल एक हलचल मचा रखी है कि भाई कनाडा की मिडिल क्लास जिंदगी इंडिया से, भारत से कई गुना बेहतर है। कई गुना। थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी, नहीं आएगी, हमारे को बता। लिंडू कभी शर्म आती नहीं है, कैसे शर्म आएगी। ओआईसी ने नए देश के रूप में मान्यता देने की निंदा की है। ये बड़ा कमाल हो गया भाई, कौन से देश को मान्यता मिलेगी इसके बाद में जिक्र करेंगे आपको, क्योंकि अगर शुरुआत में जिक्र कर दिया ना तो पता नहीं कितने चिंटू मिंटू बेचारे ज्यादा गोबर की मात्रा खा लेंगे और तो क्या करेंगे। ठीक है ना, गोबर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा गोबर की मात्रा होना बहुत ही हानिकारक होता है, हानिकारक। उधर ट्रंप साहब ने वो जो अमेरिका का क्या है, मुनीर, आसिफ मुनीर नाम होगा उसका, आर्मी चीफ मुनीर है ना, आसिफ मुनीर, और ट्रंप का ऑफर, पाक को बुलेट ट्रेन इंजन देंगे, लेकिन सामने तीन शर्त रख दी भाई। ये तो बड़ा कमाल हो गया भाई। ये तीन शर्तें तो पक्का देखनी चाहिए भाई। तीन शर्तें कौन कौन सी हैं, जरूरी है देखना, तो आपको ही पता होना चाहिए। ट्रंप है भाई, अपने देश को मजबूत करेगा तो करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये भी गारंटी है, अगर उसको कोई रोक सकता हो तो। ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियों का दौर जारी है। नहीं यार, किसी ने बोला था माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, क्या हो गया उसको, उसके ऊपर तो कोई हाँ उसकी मेहरबानी होगी भाई। 52 लाख सो कोल्ड लिंडुओं को अमेरिका से निकाला जाएगा, ये मेहरबानी जरूर हुई है। बड़े कमाल की बात है। अमेरिका राष्ट्रपति पाक को बड़ा गिफ्ट देने की योजना बना रहे हैं। बड़ा गिफ्ट, पाकिस्तान के खस्ता हाल रेल नेटवर्क के लिए ट्रंप ने एडवांस लोकोमोटिव इंजन देने का ऐलान किया। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान 3 शर्तों के साथ ऑफर दिया था। जो अभी पिछला जो अक्टूबर गया, कहीं सोचो 2026 का अक्टूबर नहीं, 2025 के अक्टूबर की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए आसिम मुनीर के सामने 3 शर्तें रखी। इसमें स्टारलिंक को मंजूरी, रेयर अर्थ मिनरल्स और शेयर शामिल हैं। स्टारलिंक एलन मस्क का, कुछ दिनों पहले यहां पर भांड मंडिया का दलालों ने दिखाया था कि एलन मस्क का और ट्रंप साहब का झगड़ा हो गया, लेकिन वहां पर तो वो बोल रहा है स्टारलिंक को मंजूरी देनी चाहिए, जो कि इंडिया में मिलेगी। इंडिया में कैसे मिली? अब इंडिया में अगर मंजूरी मिली है स्टारलिंक को, तो इसका मतलब तो इंडिया के सामने शर्त रखी थी, और शर्त रखी थी तो फिर ट्रंप साहब की वो बात भी सच्ची है कि 6 तेजस विमान राफेल गिराए गए। 6 राफेल गिराए गए, वो 7 बोल रहा था शायद, लेकिन 6 की तो हाँ कर लो, 7 को छोड़ो, 6 की हाँ कर लो। वो 7वां तुम्हारा सऊदी अरब में गिर गया जाके, सऊदी अरब में गिर गया जाके। बड़े कमाल की बात है यार, नींबू मिर्ची बांध दिए थे फिर कैसे गिर गया, ये सोचने वाली बात है भाई। नींबू मिर्ची बांधने के बाद विमान कैसे गिर सकता है? क्या गिर सकता है क्या? नींबू मिर्ची में बहुत ताकत होती है। नहीं, रक्षा मंत्री थे हमारे, उन्होंने बताया था कि नींबू मिर्ची बांध दिए हैं, अब विमान को कुछ नहीं होगा। ढक्कनो, अनपढ़ो, मूर्खो, कुपढ़ो, ये तुम्हारे टोट के बाद जी है ना ये। हाँ, ट्रंप ने जो 3 शर्तें रखी उसको बताना भूल गए। ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रखी। इसमें पहली, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के लाइसेंस को जल्द जारी किया जाए। पाक के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा एलन मस्क के नेटवर्क को। वहीं ट्रंप ने दूसरी शर्त, अमेजोन, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों से 5% डिजिटल सर्विस टैक्स हटाकर कारोबार को आसान किया जाए। जो हमारा टैक्स कटता है ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर से कोई कमाई आती है तो टैक्स काटते हैं, इंडिया में भी काटते हैं, सभी जगह काटते हैं, वो हटाया जाएगा। वहीं अपने तीसरी शर्त में ट्रंप ने बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल के खनन में अमेरिका की हिस्सेदारी को बढ़ाई जाए। अमेरिका को बिक्री के ज्यादा हक देने होंगे। ये तो हमारे यहां पर भी लागू हो चुका है। इसका मतलब तो भाई हमारे वाले ने घुटने टेके थे, घुटने टेके हैं तब जाके ये हुआ है, तभी जाके ये सब हासिल हुआ है उसको। अमेरिका को स्टारलिंक को मंजूरी मिल गई, मिनरल अर्थ के अंदर मंजूरी मिल गई। अच्छा, यहाँ के किसानों का कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा, अमेरिका से कपास खरीदी जाएगी, धान खरीदा जाएगा, सब कुछ महंगा तेल खरीदा जाएगा।
इसका मतलब तो घुटने टेक के मोगली ने घुटने टेक के हैं। हाँ जी, एक नए देश की बात हुई थी भाई। भाई वो नया देश है, उसको मंजूरी मिल गई तो क्या होगा? हम नहीं बताएंगे कौन सा लैंड है क्या, हमारे को नहीं पता भाई। आईओसी ने सोमालीलैंड को देश के रूप में मान्यता देने की निंदा की। सोमालीलैंड बोल रहे हम, कहीं फिर बोलो ना तुम ट्रम्प लैंड बोल लिया है या खालिस्तान बोल लिया, नहीं, सोमालीलैंड को। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, ये वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ने सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता देने के इजराइल के कदम की निंदा की है। बिल्कुल की, वे करनी भी चाहिए। एक कदम और उठने जा रहे हैं भाई, वो डोन टू साहब उठा रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दम हो, अमेरिका का ए बोल पाते हो, ट्रंप का टे बोल पाते हो, डोन टू का डे बोल पाते हो, तो थोड़ी इसकी निंदा कर दो। वो बार बार बोलता है, बार बार नहीं, उसने कम से कम भी 21 बार बोला, 21 बार उसने ये बोला कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया क्योंकि भारत हार चुका था। क्या कभी किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। बस अपना चुपचाप रहे सभी। क्या करना है? बोलेंगे तो फंस जाएंगे, यही सब था ना। बड़े कमाल की बात है कि वो ऐसा बार बार बोलता रहा, 21 बार बोल गया। एक बार भी मोगली ने ये नहीं बोला कि ओ माय फ्रेंड, एक फोन कॉल से युद्ध रुकवाता था ना, इसकी एक फोन कॉल से ना, क्या बोले यार, किसी चपड़ासी की बदली ना हो। बस इससे ज्यादा क्या समझोगे आप लोग? अबे लंका लग चुकी है तुम्हारी, डॉलर 91 क्रॉस कर गया है, 100 क्रॉस करने वाला है, जल्दी कर लेगा 100 क्रॉस, गारंटी इस बात की। और जो ये बार बार नए देशों की बात उठ रही है, एनडब्ल्यूओ 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 जो तुम करते रहते हो, उस एनडब्ल्यूओ का मतलब होता कुछ नए देश बनेंगे। अब भी अगर यहां पर सिखों ने मार खा ली भाई, फिर कोई नानक बन के आ जाएगा बीच में, नाम होगा पता नहीं क्या, फत्तू फतेह फतेह सिंह, पता नहीं क्या नाम होगा, और नानक बन के बीच में आ जाएगा, फैसला कर नहीं नहीं हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। किस इंडिया के साथ? उस इंडिया के साथ जहां पर संस्कारी बलात्कारी होते हैं, जहां पर हत्यारों को बेल दी जाती है, जहां पर बलात्कारी को बार बार बेल दी जाती है, उस इंडिया के साथ रहना चाहती हो आप लोग? कमाल की बात है भाई, फिर तो बड़े ही कमाल की बात है। वैसे तो फिलहाल तो हम भी इंडिया में रहते हैं, ये बात अलग है कि गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इंडिया का नागरिक नहीं। गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम्हारी ने, मैं नहीं बोल रहा इस बात को, मैं शब्द लगाना गलत होता, मानते इस चीज को, लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट ने बोला कि दीपक फौजी इंडिया का नागरिक नहीं है, लिखित में दस्तावेज है मेरे पास, तुम्हारी गवर्नमेंट ने ही ये दस्तावेज दिया हमारे को। कहां के नागरिक फिर हम, कहां रहते हम, बताएगा कोई? बड़े कमाल की बात है कि ये ढक्कनगिरी करते रहते, हम इनकी ढक्कनगिरी देखते रहते हैं। ये ढक्कनगिरी तो नहीं चलेगी भाई। अब जो भी बात होगी आमने सामने होगी। अगर गवर्नमेंट बुलाएगी तो जाएंगे भाई, बुलाएगी गवर्नमेंट तो जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे ना तो जवाब ऐसे देंगे, याद रखोगे जिंदगी भर। जैसे संतों के बारे में दिए थे ना, वैसे ये जवाब अपने बारे में देंगे हम आपको। कहीं तुम सोच रहे हो कि तुम बुलाओगे दब जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ये चीज तो भूल जाना। अपने पीछे जो खालसा की पावर खड़ी है ना, वो तुम्हारा भी दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे जाएगी जल्दी ही। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर बना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात है और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।